वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 मार्च 2022 और 22 मार्च 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसे विश्व वानिकी दिवस भी कहा जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो सभी प्रकार के वनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। क्या है? फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो ये थीम भी आपको याद रखनी है। अच्छा, 21 मार्च को ही विश्व कठपुतली दिवस भी मनाया जाता है। 21 मार्च को ही नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है और 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड पोइट्री डे। ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इतने इंपॉर्टेंट डे 21 मार्च को होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, अभी 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और वर्ल्ड स्पैरो डे यानी कि विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। अच्छा, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस और सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 कहां शुरू हुआ है? तो ये नॉर्वे में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ब्रसेल्स में। और ब्रसेल्स कहां पे है? बेल्जियम में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। अब ये नॉर्वे में शुरू हुआ है, तो ये है मैप में नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन क्रोना। और नॉर्वे के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जोनास गहर स्टोर। कौन है? जोनास गहर स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स में किसे स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को अभी स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, एक प्लांट बेस्ड मीट की कंपनी है गुड डॉट, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी नीरज चोपड़ा को बनाया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने नीरज चोपड़ा को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इतना आप नीरज चोपड़ा के बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने राजेश गोपीनाथ को 5 साल के लिए फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया है?
तो अभी टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने राजेश गोपीनाथ को फिर से 5 साल के लिए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं राजेश गोपीनाथ, यही टीसीएस के फिर से अगले 5 साल के लिए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। अब टीसीएस, तो टीसीएस की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1968 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके अब फिर से एमडी एंड सीईओ तो यही बन गए हैं, राजेश गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा यूक्रेन के लिए 800 मिलियन यूएस डॉलर की नई सैन्य सहायता की घोषणा की गई? तो अमेरिका के द्वारा अभी यूक्रेन के लिए 800 मिलियन यूएस डॉलर की नई सैन्य सहायता की घोषणा की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये यूक्रेन को की गई, तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनियन हर्वेनिया। और यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। अब ये 800 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता अमेरिका ने की है। तो अमेरिका के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। केतनजी ब्राउन जैक्सन, ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक में अभी यूएसए टॉप पर रहा है। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में अमेरिका टॉप पर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल लॉन्च किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? एंटनी ब्लिंकन। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है। अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव बनी है क्रिस्टीन वर्मुथ। और यूएई को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है अमेरिका। अच्छा, अमेरिका दूसरा बना है तो पहला कौन है? इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो एनएमडीसी यानी कि नेशनल माइनिंग एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी बनी है बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आप भारत गैस का कनेक्शन बिना इंटरनेट के पेमेंट करके भी ले सकते हो। बिना इंटरनेट के पेमेंट जो नॉर्मल फोन होते हैं उसके लिए एक नया यूपीआई नंबर दिया गया था और यूपीआई 123 उसका नाम रखा गया था। तो उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। अब बीपीसीएल, तो बीपीसीएल की स्थापना कब हुई? 1952 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड चेयरमैन कौन है? अनूप कुमार सिंह। कौन है? अनूप कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनईवीए कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो अभी नागालैंड। एनईवीए यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य बना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नागालैंड बना है, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी मालदीव की सरकार के द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। अच्छा, इस मैप से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है? तो इंडिया और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुतुल उत्सव का आयोजन कहां हुआ है?
तो अभी नई दिल्ली में पुतुल उत्सव का आयोजन हुआ, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पुतुल ये क्या होता है? इसे कठपुतली को पुतुल कहते हैं। तो पुतुल उत्सव ये क्यों मनाया जाता है? ये जो कठपुतली का खेल करते हैं, जो कठपुतलियों को नचाते हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए और उनको अच्छी पहचान देने के लिए मनाया जाता है। तो पुतुल उत्सव का आयोजन अभी नई दिल्ली में हुआ है और संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर, ये फेरारी कंपनी के ड्राइवर हैं। इन्होंने फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है फेरारी कंपनी के ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया है? तो पखाल दिवस ये उड़ीसा में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? उड़ीसा का एक लोकप्रिय मुख्य भोजन है पखाल। पखाल होता क्या है? उबले हुए चावल का पानी होता है पखाल। इसे उड़ीसा का मुख्य भोजन माना जाता है। तो इसकी लोकप्रियता को दर्शाने के लिए 2015 में उड़ीसा ने ये पखाल दिवस मनाना शुरू किया था। तो अभी 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया है उड़ीसा में। अब उड़ीसा में मनाया गया तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अच्छा, अभी उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में अपना पहला स्थान हासिल किया। उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल, इनका भी निधन हो गया है। उड़ीसा राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया। उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा में उम्मीदवारों की आयु सीमा को बढ़ा दिया है। अभी राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन अभी कटक में हुआ है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण उड़ीसा ने किया। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है उड़ीसा ने। और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में भी उड़ीसा टॉप पर रहा था। स्वच्छ बिंदु सागर पहल ये उड़ीसा में शुरू हुई। स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण उड़ीसा ने शुरू किया। गरिमा नाम की नई योजना उड़ीसा ने शुरू की। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ये भी उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नुआखाई उत्सव और रज पर्व, इसे रजा पर्व कहते हैं, ये उड़ीसा में मनाए जाते हैं। अच्छा, चैत्र जात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। रुसेकुलिया बीच, इसे गोल्डन बीच और रुसेकुलिया बीच, ये 2 बीच उड़ीसा में है। वेंकट रायपुर और नोलियासाई ये उड़ीसा के 2 गांव हैं। इनको यूनेस्को ने सुनामी रेड्डी घोषित किया था। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है, जिसमें से कोणार्क टेम्पल को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो अभी पंकज अडवाणी ने भारत के ही ध्रुव सेतवाल को 6-2 से हराकर 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं पंकज अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री द्वारा कहां उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया गया? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इनके द्वारा बेंगलुरु में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? तो अभी अपने देश भारत और जापान ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो।
जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। ये अभी भारत आए हुए हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना? तो अभी फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना और सबसे कम खुशहाल बना अफगानिस्तान। तो सबसे खुशहाल फिनलैंड बना, इसलिए इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।